हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021 का पेपर देखने वाले हैं। क्योंकि केमिस्ट्री का है फर्स्ट पेपर, एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट पेपर। ठीक है, उससे पहले भी हमने जो है काफ़ी सारी वीडियो अपलोड करके रखा है एमएससी थर्ड सेमेस्टर के। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा। सभी वीडियो आपको मिल जाएगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सभी पेपर। ये तो 2021 का पेपर है, 2022 का पेपर भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके फंसते हैं, इसलिए 2021 का पेपर है, इससे जो है आपके काफ़ी सारे प्रश्न फंस जाएंगे। इसलिए वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि आपको आइडिया भी हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का पेपर है और ऑल पेपर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हम आ गए हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। और अभी तक के जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं 2021 2022 के सभी के। ठीक है, तो एमएससी थर्ड सेमेस्टर का ये पेपर है, एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट सेमेस्टर सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर नहीं, स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर आपका दिया हुआ है। सेक्शन ए की बात करें तो पांच विकल्प दिए हैं, चूँकि प्रत्येक विकल्प एक एक अंक का यहाँ पर दिया हुआ है। पहला विकल्प की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अष्टफल की संकुल में D9 विन्यास के लिए पाया जाने वाला संक्रमण है। ठीक है, यहाँ विकल्प दिए हैं 2T2G, फिर 2T। विकल्प आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी सभी पढ़ूंगा नहीं, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, आप पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। आंसर भी आपको खुद ही को मिलाना है, तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं जिससे भी आप अध्ययन कर रहे हैं। द पोजिशन क्या है, पॉसिबल ट्रांजिशन फॉर D9 कन्फिगरेशन ऑन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। विकल्प आप मिला लीजिएगा सही आंसर। दूसरा यहाँ पर देखेंगे, मेन है यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्योंकि विकल्प तो बदलते रहते हैं, कोई संभावना नहीं है आने की। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर मतलब बड़े लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछ लेते हैं, इसलिए वो देखेंगे। पिरामिड ज्यामिति वाले AB3 प्रकार के अणु में बिंदु समूह है। ठीक है, विकल्प आपके सामने दिया हुआ है। विकल्प तो मैं नहीं पढ़ूंगा यहाँ पे। ठीक है, द पॉइंट ग्रुप इन AB3 टाइप मॉलिक्यूल हैविंग क्या पैरामिडल ज्योमेट्री इज। तीसरा विकल्प यहाँ पर दिया, प्रत्येक द्विक की दो रेखाओं के मध्य दूरी कहलाती है। ठीक है, विकल्प देख लीजिएगा। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टेक पिक्स ऑफ डबलेट इज कॉल्ड कपलिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्पिन कांस्टेंट, स्पिन कपलिंग और नॉन। विकल्प आपके दिए हुए हैं। चौथा यहाँ विकल्प की बात करें, जटिल NMR स्पेक्ट्रा व्याख्या के लिए आसान हो सकता है। उच्च क्षेत्र की ताकत का उपयोग करके, डबल अनुनाद द्वारा स्पिन अपयुग्मन, और सा नंबर पर है शिफ्ट अभिकर्मकों का उपयोग करके, और द नंबर है सभी। तो आंसर आपको मिला लेना है। द कॉम्प्लेक्स NMR स्पेक्ट्रा में बिकम easy फॉर इंटरप्रेशन बाई। विकल्प आपकी स्क्रीन के सामने है। यूजिंग हायर फील्ड स्ट्रेंथ, देख लेना विकल्प। पांचवा की यहाँ पर बात करते हैं, मोसा बाउर स्पेक्ट्रोस्कोपी में विकिरण उपयोग होता है। सूक्ष्म तरंग, एक्स किरण, वाई किरण, पराबैंगनी। ठीक है, द मोसावेज क्या है, मोसा बाउस स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज रेडिएशंस। विकल्प आप मिला लीजिएगा। खंड बाकी अब बात आती है मेन क्वेश्चन आंसर वाली। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, चूँकि 2 अंक के प्रश्न है 5। इकाई 1 की यहाँ पर बात करें तो V3+ आयन के अष्टफल की संकुल के इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा को समझाइए। एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ V3+ आयन। अथवे की यहाँ पर बात आ जाती है तो आर्जेल ऊर्जा स्तर चित्र सहित आर्जेल ऊर्जा स्तर
चित्र क्या है, इसकी सीमाएं लिखें। राइट व्हाट आर ऑरिजिनल डायग्राम, राइट इट्स लिमिटेशंस। यूनिट सेकेंड की यहाँ पर बात आती है तो अनुनाद रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग बताइए। डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ रिजोनेंस रमन स्पेक्ट्रा। अथवा की यहाँ पर बात आती है तो AB2 अणुओं की सममित एवं आकृतियों का वर्णन कीजिए। डिस्कस सिमेट्रिक एंड शेप ऑफ AB2 मॉलिक्यूल्स। इकाई यहाँ पर 3 की बात आती है तो यहाँ पर रासायनिक विस्थापन पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन केमिकल शिफ्ट। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से 1,1,2 ट्राइक्लोरोमेथेन का विश्लेषण कीजिए। और ये पेपर है राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का। ठीक है, आप किस यूनिवर्सिटी से नीचे कमेंट करके बताइएगा ताकि आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में भी हम वीडियो बना सकें। ठीक है। एनालाइज 1,1,2 टेट्राक्लोरोएथेन, वन द बेसिक ऑफ NMR स्पेक्ट्रम। इकाई चौथे की यहाँ पर बात आती है तो टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन रासायनिक विस्थापन और केमिकल एक्सचेंज। ठीक है, केमिकल एक्सचेंज पे आपको टिप्पणी लिखना है। 2 अंक का प्रश्न है। अथवा की बात करें शिफ्ट अभिकर्मक, शिफ्ट रिएजेंट। ठीक है, अब यूनिट आ जाता है हमारा 5। मोसबाउर न्यूक्लाइड्स की विशेषताएं लिखिए। गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोसबाउर न्यूक्लियाइड्स। अथवा की यहाँ पर बात आती है परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्था का पता लगाने में मोसबाउर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग दीजिए। ठीक है, गिव एप्लीकेशन में मोसबाउर स्पेक्ट्रोस्कोपी इन डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटॉम। खंड सा की यहाँ पर बात आती है दीर्घोत्तरी प्रश्न, जो कि 5 अंक के प्रश्न 5 आपके दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखेंगे किस प्रकार क्वेश्चन आए हुए हैं। ग्यारहवें नंबर का प्रश्न है यहाँ पर। आर्जेल ऊर्जा स्तर चित्र द्वारा अष्टफलकी एवं समचतुष्फलकी वातावरण में D1, D9, D8 और D4 विन्यास वाले धातु आयन के संभावित इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब द पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक एक्सटेंशन ऑफ मेटल आयन विथ D1, D9, D8 and D4 configuration in octahedral and tetrahedral environmental using ऑर्गल डायग्राम। आर्जेल डायग्राम या ऑर्गल डायग्राम एक ही है। ठीक है, TiH2O6 3+ आयन संकुल आयन के इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा को विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ TiH2O6 3+ कॉम्प्लेक्स आयन। अगला यहाँ पर जो प्रश्न हमारा आ जाता है 12वें नंबर का, दिया हुआ है क्या हमारा, कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ AB5 यौगिक की सममिति एवं आकृतियों को विस्तार से समझाइए। क्या है, एल्ब्रेट द सिमेट्रिक एंड शेप ऑफ AB5 compounds विथ क्या है, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अथवा की यहाँ पर बात आती है उभयलिंगी लिगेंड क्या है, नाइट्रोसिल संकुलों में बंधन में प्रकार का वर्णन करें। ठीक है, व्हाट आर एम्बिडेट क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड, डिस्क्राइब मोड ऑफ बाय क्या है, बेंडिंग इन नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स। 13 नंबर का प्रश्न है हमारा, स्पिन युग्मन को विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन स्पिन कपलिंग इन डिटेल। अथवा की बात आती है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में परिरक्षण और अपरिरक्षण समझाइए। डिस्कस शील्डिंग एंड डीशील्डिंग ऑफ प्रोटॉन इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी।
14 नंबर का हमारा प्रश्न है, उपयुक्त उदाहरण के साथ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में निम्नलिखित को लिखिए। एनओई, कर्पल्स वक्र, ठीक है। डिस्कस फॉलोइंग इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी विथ एनी सुटेबल एग्जाम्पल। एनओई और कर्पल्स कर्व। अथवा कि यहाँ पर बात आती है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग को विस्तार से समझाइए या विस्तार से लिखिए। डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इन डिटेल, ठीक है। और अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके आप अच्छा सा कमेंट आप कर सकते हैं। सभी पेपर आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, 2021-22 के, साथ में 23 के मिल जाएंगे, ठीक है। और 15 की यहाँ पर बात आती है। 15 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, मोसबाउर स्पेक्ट्रोस्कोपी के मूल सिद्धांत, वर्णक्रमीय मानदंडों और स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल, स्पेक्ट्रा, पैरामीटर्स एंड स्पेक्ट्रम ऑफ मोसबाउर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अतः की यहाँ पर बात आती है तो यहाँ पर दिया हुआ है मोसबाउर स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा Ap2+ और Ap3+ संकुलों में आबंधन और संरचनाओं की भविष्यवाणी कैसी की जा सकती है, ये आपको समझाना था। हाउ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ Ap2+ एंड Ap3+ कॉम्प्लेक्स कैन बी प्रिडिक्टेड विथ द हेल्प ऑफ मोसबाउर स्पेक्ट्रोस्कोपी, बाउर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये थे क्वेश्चन पेपर, चूँकि केमिस्ट्री का 3rd सेम का फर्स्ट पेपर था, ठीक है। बाकी सभी पेपरों के लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर लीजिए, सारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। और अभी तक की सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई क्या कर रहे हो, अभी तक कर लीजिए ना सब्सक्राइब, आपका ही फ़ायदा होगा। यहाँ सभी जानकारी अपलोड करते हैं। ये था छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का पेपर, ठीक है। बाकी आपको सारे पेपर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सब्सक्राइब कीजिए और भाई तैयारी चालू कर दीजिए। पेपर का भी समय आ ही गया है, आपका टाइम टेबल वगैरह। तो भाई आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।